टूर से बदली सुशांत की जिंदगी। परदेश में कैसे फंस गया दिल बेचैन। सुशांत की जिंदगी के 216 घंटों का राज। हंसते मुस्कुराते सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल यूरोप टूर पर गए थे। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी परदेश में उनके साथ थी। दोनों फ्रांस से स्विट्जरलैंड से इटली की हसीन वादियों में घूमते रहे। सुशांत और रिया ने विदेश में एक लंबा समय गुजारा, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया। लेकिन रिया के मुताबिक इटली में 600 साल पुरानी पेंटिंग ने सुशांत की जिंदगी बदल दी। सुशांत को भूत प्रेत नजर आने लगे। सुशांत इतने परेशान हो गए कि तय वक्त से पहले ही वो रिया चक्रवर्ती के साथ मुंबई वापस चले आए। ईडी को दिए बयान में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि यूरोप टूर के बाद सुशांत की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन सुशांत की हालत में कोई सुधार नहीं आया। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को अपनी तफ्तीश के दौरान कुछ ऐसा हाथ लगा जो चौंकाने वाला है। गौर से देखिए, यह है रिया की ट्रैवल हिस्ट्री। रिया कब कहां गई, रिया ने देश और देश से बाहर कहां और कितना वक्त गुजारा, रिया सुशांत के साथ इटली में कितने दिन रुकी, इस सब की पूरी जानकारी इस ट्रैवल हिस्ट्री में है। रिया और सुशांत के देश से लेकर विदेश में घूमने की हर जानकारी ईडी के पास है, जिसमें कुछ ऐसा नजर आया जो हैरान करने वाला है। रिया की ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक पिछले साल 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक रिया अपने भाई शोविक और सुशांत के साथ फ्रांस में थी। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रिया, सुशांत और शोविक स्विट्जरलैंड में रुके, लेकिन 11 अक्टूबर को ही तीनों स्विट्जरलैंड से वापस फ्रांस चले आए, जबकि उसी दिन यानी 11 अक्टूबर को ही तीनों फिर स्विट्जरलैंड चले गए और 12 अक्टूबर तक वहीं रुके। मतलब एक ही दिन में 2 बार रिया और सुशांत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के चक्कर काटते रहे। एक ही दिन में रिया, उनका भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत स्विट्जरलैंड से फ्रांस पहुंचे और फ्रांस से वापस स्विट्जरलैंड क्यों आए, इसी की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ये जानना चाहता है कि शोविक, सुशांत और रिया ये तीनों ही फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच चक्कर क्यों काट रहे थे, क्योंकि इसी के बाद ही जब ये तीनों 13 अक्टूबर 2019 को इटली पहुंचे तो वहीं से सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक परेशानियां शुरू हुई। अब आपको समझाते हैं कि आखिर एक ही दिन में स्विट्जरलैंड से फ्रांस और फिर फ्रांस से स्विट्जरलैंड आना जाना कितना थकावट भरा हो सकता है। सड़क से सफर की बात करें तो फ्रांस से स्विट्जरलैंड की दूरी करीब 670 किलोमीटर है। 670 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम 7 घंटे का वक्त लगता है। मतलब यह कि एक ही दिन में 2 बार चक्कर काटने में कम से कम 14 घंटे लगेंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था कि रिया, सुशांत और शोविक ने 24 घंटे में 14 घंटे से ज्यादा सफर में ही बिता दी। खैर, रिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड और फ्रांस के चक्कर लगाने के बाद 13 अक्टूबर 2019 को वो, उनके भाई शोविक और सुशांत इटली पहुंचे, जहां तीनों 21 अक्टूबर तक रुके। जी हां, 21 अक्टूबर तक, मतलब पूरे 9 दिन रिया, सुशांत और शोविक इटली में ही रहे। जबकि रिया की सुनाई कहानी के मुताबिक इटली में ही सुशांत की मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। इटली में ही उन्हें पेंटिंग में प्रेत नजर आने लगा था। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर इटली में सुशांत को पेंटिंग प्रेत कब नजर आया,
रिया, सुशांत और शोविक इसके बाद 9 दिन तक इटली में ही क्यों रुके? क्या सुशांत को परेशान करने के लिए इटली में रुकने का प्लान बनाया गया? अगर सुशांत परेशान थे तो उन्हें सीधे मुंबई लेकर क्यों नहीं आया गया? इटली के बाद डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पर सुशांत को ऑस्ट्रिया लेकर क्यों जाया गया? पेंटिंग देखने से अगर आप बोलेंगे पेंटिंग कॉज ऑफ हिज इलनेस था, तो उस चीज़ को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो मेंटल इलनेस है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ब्रेन में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं जो अप एंड डाउन होते हैं, जिसकी वजह से मानसिक बीमारी होती है। तो अगर आप सिर्फ एक पेंटिंग को कह रहे हैं कि पेंटिंग देखने से कोई दिमागी तौर पे मानसिक रोगी हो गया है, वैसा नहीं होता है। रिया, सुशांत और शोविक गए तो थे यूरोप घूम, लेकिन वहां से लौटते ही सुशांत की जिंदगी बदल गई। रिया की माने तो सुशांत अजीब सा व्यवहार करने लगे। सुशांत के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तो शायद यही वजह है कि सुशांत की मौत में पैसों के खेल की तलाश करते करते प्रवर्तन निदेशालय रिया की ट्रैवल हिस्ट्री तक खंगालने में जुटी, जबकि सुशांत की बहन श्वेता सिंह वीडियो जारी कर सीबीआई जांच की मांग करने के साथ साथ अपने भाई को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही है। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सुशांत का परिवार भले ही सीबीआई जांच के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हो, लेकिन रिया चक्रवर्ती शायद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर को ज्यादा से ज्यादा 0 एफआईआर माना जा सकता है। 0 एफआईआर में केस उस जगह ट्रांसफर किया जाता है जहां हादसा हुआ। सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, इसलिए पटना पुलिस के एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। रिया चक्रवर्ती के तरफ से भी अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया। उस रिटर्न सबमिशन में उन्होंने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया है कि ये मामला को सीबीआई को जाना चाहिए, और चूंकि उन्होंने अब मान लिया है तो इसलिए चूंकि पिटिशनर वही है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो पिटिशनर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जब मान लिया है तो फिर ये मामला सीबीआई को जाएगा ही। उधर बिहार सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया गया, जिसमें पटना में दर्ज एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने की बिनाह पर रिया की याचिका को बेमानी करार दिया गया। ऐसे में सवाल यह कि सुशांत के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उनके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? सुशांत की मौत की असल वजह से पर्दा कब हटेगा? सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। खुद भोंकना बंद कर दे। We want CBI for सुशांत सिंह राजपूत। 10 जगह जो है एफआईआर हो जाएगा, 10 जगह इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब सुशांत के फैंस मांग रहे हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब सुशांत का परिवार मांग रहा है। ये वो सवाल है जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। ये वो सवाल है जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुशांत की मौत कैसे हुई? क्या सुशांत ने वाकई खुदकुशी की? सुशांत की मौत का गुनहगार कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए मुंबई पुलिस जांच कर रही है। बिहार पुलिस ने अपनी छोटी सी तफ्तीश में जो कुछ भी हासिल किया वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुकी है। ईडी सुशांत की मौत में पैसों के खेल का सिरा तलाश रही है, जबकि सीबीआई अब भी इस मामले की जांच करने का इंतजार ही कर रही है। कुल मिलाकर सुशांत की मौत एक ऐसी पहेली बन गई है जिसे सुलझाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन मामला उलझता जा रहा है। फिलहाल सबसे तेज गति से अगर कोई सुशांत केस की जांच में जुटा है तो वो प्रवर्तन निदेशालय है। सुशांत की मौत में पैसे का क्या खेल है, इसकी पड़ताल करते करते ईडी को रोज नई बातें पता चल रही हैं। अब तक ईडी को लग रहा था कि रिया सुशांत के पैसे पर ना सिर्फ ऐश कर रही है बल्कि अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ा लिया है, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय को पता चला है कि सुशांत के बैंक खातों से रिया और उसके परिवार वालों के बैंक खातों में कोई भी बड़ी रकम ट्रांसफर नहीं हुई है। सुशांत के 4 बैंक खाते थे, लेकिन वो ज्यादातर लेन देन सिर्फ एक ही बैंक खाते से करते थे।
ईडी को शक है कि सुशांत के खातों से पैसे नकद निकाले गए होंगे। यूरोप टूर के दौरान कुछ पैसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर हुए हैं, जिसकी जांच ईडी कर रही है। यही नहीं, रिया ने जो 2 प्रॉपर्टी ली है उसके पैसों की भी जांच ईडी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सुशांत के रूम पार्टनर दीपेश, उनका निजी कामकाज करने वाले नीरज और बॉडीगार्ड को भी पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 8 लोगों के बयान दर्ज किए गए तो कई नई कहानियां भी निकलकर सामने आने लगी हैं। ईडी को अब तक की तफ्तीश में यह भी पता चला है कि सुशांत अपनी एक पूर्व गर्लफ्रेंड के घर की ईएमआई भी भरते थे। जानकारी के मुताबिक जिस अकाउंट से फ्लैट के पैसे जाते थे उसमें अभी भी करीब 30 लाख रुपए की रकम बची हुई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी कमाई से किसकी ईएमआई भर रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फ्लैट में आज भी उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड रहती हैं। सूत्रों के मुताबिक ये फ्लैट सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर लिया गया था, लेकिन आज इसमें उनकी पूर्व प्रेमिका रहती हैं। उधर सुशांत के करीबी और उनका घरेलू कामकाज करने वाले अंकित आचार्य को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग अंकित को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि अंकित ने न्यूज 18 के सामने खुलकर कहा था कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते। अंकित ने कहा था कि सुशांत की मौत संदेहास्पद है। जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे एंड उनका चेहरा एकदम डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक, जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे। दबाव तो आ रही है बट मैं उतना प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, मौत से भी मैं डरता नहीं हूँ। मौत तो सबको एक ना एक दिन तो आनी है, वो तो ऊपर वाला लिखते ही है। बट ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं कि गाली गलौज का, कि मतलब जान से मारने की धमकी तो नहीं दिया है बट बोला कि इतना ज़्यादा गवाही मत दो सुशांत के लिए, वो मर गया तो क्या हो गया, तुम पब्लिसिटी क्यों बना रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। तो मैंने काट दिया, फिर बाद में बोला ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, डिलीट मार दिया, उनको इग्नोर कर दिया मैंने। अंकित की गवाही कई मायनों में खास है। अंकित सुशांत की जिंदगी के वो पन्ने पलट सकते हैं जिनसे ये केस सुलझाने में मदद मिलेगी। तो शायद यही वजह है कि अंकित को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उधर सुशांत की पर्सनल डायरी की लव स्टोरी का कोड भी सामने आया है, जो इस केस में अहम कड़ी साबित हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के जो पन्ने न्यूज 18 के पास हैं, उसमें उनकी लव स्टोरी और ब्रेकअप के बारे में लिखा हुआ है। इसमें किसी का नाम नहीं बल्कि कोड लिखा हुआ है। इसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जो सुशांत के बेहद करीब थे। जाहिर है सुशांत की मौत में बहुत कुछ ऐसा है जो संदेह के घेरे में। उनका बैंक अकाउंट, उनकी निजी जिंदगी, उनके रिश्ते, सब कुछ जांच के दायरे में। लिहाजा अगर तफ्तीश सही दिशा में हुई तो उनकी मौत से जुड़ा सच जरूर सामने आएगा। विदेश दौरे पर पेंटिंग प्रेत से डर गए थे सुशांत। ईडी को रिया की सुनाए प्रेत प्रसंग से सनसनी। सुशांत को पेंटिंग में भूत नजर आया था। सुशांत मौत मामले की जांच जारी है। सुशांत के खातों से पैसों के लेन देन की जांच जारी है। रिया का बैंक बैलेंस, खर्च, निवेश, ऐसी तमाम चीजों की तफ्तीश जारी है।
रिया के परिवार वालों समेत सुशांत के करीबियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को इस दौरान सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे खलबली मच गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के साल 2019 में यूरोप टूर में हुए खर्च और सुशांत की बीमारी पर की गई पूछताछ में रिया ने ऐसा खुलासा किया जिससे सनसनी फैल गई। अगस्त की पूछताछ में रिया ने ईडी को एक ऐसा प्रेत प्रसंग सुनाया जिससे इस केस में नया ट्विस्ट आता दिख रहा है। तो रिया की इस कहानी की शुरुआत होती है इटली के शहर फ्लोरेंस से। प्रवर्तन निदेशालय को दिए रिया के बयान के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में सुशांत, वो और उनके भाई शोविक यूरोप टूर पर गए थे। इस दौरान वो इटली गए और वहां के फ्लोरेंस शहर में 600 साल पुराने एक हेरिटेज होटल में कमरा बुक कराया। रिया और शोविक अलग अलग कमरे में थे, जबकि सुशांत अकेले दूसरे कमरे में। इसी बीच रिया और शोविक कमरे से बाहर गए और 2 घंटे बाद जब वापस आए तो हैरान करने वाला मंजर देखा। रिया के मुताबिक सुशांत कमरे के कोने में बैठे हुए थे। सुशांत बेहद डरे और घबराए हुए दिख रहे थे। सुशांत का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो कोने में बैठकर रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। रिया ने ईडी से पूछताछ में बताया कि जब उन्होंने कमरे में सुशांत को पसीने से तरबतर देखा तो वो और उनका भाई शोविक दोनों ही घबरा गए। रिया और शोविक ने सुशांत सिंह राजपूत को कमरे से बाहर निकाला और उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते वो खौफजदा हैं। यकीन जानिए, इस सवाल का जो जवाब सुशांत ने उस वक्त दिया था वो बेहद चौंकाने वाला है। रिया के मुताबिक होटल के जिस कमरे में सुशांत रह रहे थे उसमें एक पेंटिंग टंगी थी और सुशांत उस पेंटिंग की वजह से ही डर के मारे कांप रहे थे। गौर से देखिए, यही है वो स्पेनिश पेंटिंग जिसे देखकर सुशांत डर गए थे। जब रिया ने सुशांत से डर की वजह पूछी तो उन्होंने इसी पेंटिंग की ओर इशारा किया और कहा था कि इस पेंटिंग में भूत है और वो भूत उन्हें खा जाएगा। रिया के मुताबिक सुशांत ने कहा था कि वो इस पेंटिंग के चरित्रों को देख पा रहे हैं, लिहाजा उस रात रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती सुशांत के ही कमरे में सो गए। Look at these Picasso paintings. I used to think that, okay, these are very good because these are supposed to be good. But how do I read it? So yeah, that book talks about all those things that actually make something better than the other things. लेकिन सवाल ये कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिससे सुशांत इतना डर गए? तो आपको बता दें कि ये पेंटिंग स्पेन के मशहूर चित्रकार फ्रांसिस्को गोया ने बनाई थी। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि सैटर्न नाम का राक्षस अपने नवजात बच्चे को खा रहा है। ये तस्वीर गोया की बनाई कुछ 14 गिनी चुनी डार्क पेंटिंग्स में से एक थी। रिया के मुताबिक इस घटना के बाद सुशांत सिंह राजपूत का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। इस घटना के बाद रिया, शोविक और सुशांत सिंह राजपूत ऑस्ट्रिया पहुंचे। वहां उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन का 4 दिन का कोर्स भी किया, लेकिन सुशांत मुंबई आने की जिद पर अड़े हुए थे और यही वजह थी कि 2 नवंबर 2019 को खत्म होने वाला ये टूर 28 अक्टूबर 2019 को ही खत्म करके रिया, शोविक और सुशांत सिंह राजपूत मुंबई लौट आए। प्रवर्तन निदेशालय को दिए अपने बयान में रिया ने बताया कि इसी यूरोप टूर के बाद सुशांत की तबीयत बिगड़ने लगी। रिया ने बताया, सुशांत बांद्रा वाले अपने घर में अकेले रहने लगे थे। उनके कमरे से अक्सर रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने सुशांत को मनोचिकित्सक को दिखाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
लिहाजा हमने कई डॉक्टर भी बदले। मई 2020 तक सुशांत कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए थे। 8 जून की रात को भी इसी मुद्दे पर हमारे बीच तकरार हुई। आखिरकार मुझे खुद सुशांत ने कहा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। उसने कहा कि उसकी डिप्रेशन से मेरी लाइफ खराब हो रही है, इसलिए कुछ इस दूर रहे। मैंने भी बाद में यही फैसला किया। रिया की माने तो सुशांत का घर छोड़ने के बाद वो खुद डिप्रेशन में चली गई थी। मनोचिकित्सक ने उनकी काउंसलिंग भी की थी। तो यही वजह है कि वो 8 से 14 जून के बीच सुशांत के संपर्क में नहीं रही। लेकिन भूत प्रेत की ये कहानी कितनी सही है, ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि सुशांत को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। ये सच बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो भी एक ही विश्वास रखते हैं, कर्मा पे। कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती ईडी को भूत प्रेत की मन गढ़ंत कहानी सुनाकर गुमराह करना चाहती है? क्या वो यूरोप टूर के खर्चे से ईडी का ध्यान बटाना चाहती है? क्या वो सुशांत को एक मानसिक रोगी साबित करना चाहती है? क्योंकि विज्ञान के छात्र रह चुके सुशांत भूत प्रेत नहीं बल्कि अंतरिक्ष की बातें किया करते थे। टेलीस्कोप से लगाएंगे कैमरा पे, कैमरा से लगाएंगे लैपटॉप को ट्रांसमिट करेंगे टीवी में बड़े से प्रोजेक्टर में और स्पेक्ट्रोमीटर लगा देंगे और उसमें जैसे वॉइस से फिर तो वो बता रही, स्पेक्ट्रोमीटर रीड करके बता रही है कि वहाँ चल क्या रहा है। जाहिर है सुशांत की जिंदगी के पन्ने पलटने पर रिया के बयान गलत लगने लगते हैं। कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन विज्ञान का एक छात्र अचानक भूत प्रेत और अंधविश्वास का शिकार कैसे हो गया? उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई कि उसने मौत को गले लगा?